Good morning friends, welcome to my new class. Today we'll discuss a new topic that is of rational numbers. So please be intact with my class. आज हम लोग रैशनल नंबर को पढ़ेंगे. रैशनल नंबर में वेरियस टॉपिक्स को हम लोग जो आज के दिन में डिस्कस करेंगे वो वेरियस नंबर्स का डिफरेंसेस क्या है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स. बहुत लोगों को इन नंबर्स में भी कंफ्यूजन होता है. इसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर को डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन टू रैशनल नंबर को डिस्कस करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू रैशनल नंबर का क्या होगा इसको देखेंगे. एक या एक से अधिक रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में. दो रैशनल नंबर्स को या दो से अधिक रैशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, इस पार्ट को भी हम लोग देखेंगे. इसके बाद सॉल्विंग, किसी वैल्यू को हम लोग कैसे डालते हैं, अगर किसी का वैल्यू वेरिएबल्स का वैल्यू दिया हुआ है इसको हम लोग कैसे पुट करते हैं, वो भी हमारे आज के टॉपिक का पार्ट है. और लास्ट में हम लोग इंसर्ट करना सीखेंगे. दो रैशनल नंबर के बीच में 5, 10 रैशनल नंबर को कैसे इंसर्ट करते हैं इसको भी हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे. तो शुरू करते हैं. तो फ्रेंड्स, द फर्स्ट इज द नेचुरल नंबर्स. व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6. दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स. होल नंबर्स, if we start with 0 and natural numbers are whole numbers, that means 0, 1, 2, 3, 4. The lowest whole number is 0. Then integers can be negative number. All negative numbers are integers. 0 is integer and all positive numbers are integers. Then come to fraction number. Fractions are always positive. These are in the form of numerators by denominators. You will write numerator on the top and denominator on the below the line. इसको जैसे एग्जांपल हम लोग लेंगे 4/5 भी हम लोग ले सकते हैं, 7/6 ले सकते हैं. ये सारा फ्रैक्शंस है. फ्रैक्शंस हमेशा पॉजिटिव होता है. बस हम लोग को ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना है. रैशनल नंबर लास्ट में हमारा जो आज का टॉपिक है वो रैशनल नंबर है. ये फ्रैक्शन की तरह ही न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं इसे. और ये रैशनल नंबर फ्रैक्शन से अलग इस मायने में होता है कि रैशनल नंबर नेगेटिव भी होता है, 0 भी होता है. नेगेटिव में ये -4/3, 7/-6, 0 और सिंपली 7 हम लोग इसको रैशनल नंबर में ले सकते हैं. 7 कैसे रैशनल नंबर में हो गया? क्योंकि इसके नीचे अगर कोई नंबर नहीं डिनोमिनेटर में रहता है तो हम लोग 1 लेते हैं. डिनोमिनेटर को 0 किसी भी हालत में नहीं होना है, अदरवाइज वो रैशनल नंबर या फ्रैक्शन नहीं होता है. 7/8 या दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही अगर निगेटिव हुआ, जैसे -4/5, ये सारा पॉजिटिव रैशनल नंबर्स काउंट होता है. और अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई एक भी नेगेटिव नंबर हुआ तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर होता है. आगे का टॉपिक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर उन रैशनल नंबर्स को कहते हैं जो कि तुम आपके रैशनल नंबर्स में किसी भी सेम नंबर को न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो आपको उस रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलता है. जैसे -3/7 है, इनको 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, या 3 से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, या 15 से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं. ये एक सिर्फ ध्यान रखना है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. हम डिवाइड करके भी रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट नंबर हमें पा सकते हैं. अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं 38/19, इसे दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर हम लोग 19 से डिवाइड करते हैं तो हमको रैशनल नंबर मिलेगा 2/1, जो कि इसका 38/19 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर अगर कभी हमें इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इसका फाइंड आउट कीजिए विथ न्यूमरेटर इक्वल्स टू 26 और एनी अदर नंबर, तो इसमें हम लोगों को देखना होता है न्यूमरेटर को सिर्फ हम लोगों को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है.
तो ताकि हमारे डिजायर्ड न्यूमरेटर हमें मिल जाए। जैसे एक एग्जांपल हम लिए हैं 13/-5, तो 13 को 26 करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो सेम नंबर से हम डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 26/-10 हो गया, जो हमारा डिजायर्ड न्यूमरेटर को चेंज करना था 26 पे, तो ये हमको मिल चुका है। डिनोमिनेटर को अगर इसी तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं, अगर हमको डिनोमिनेटर 48 चाहिए किसी रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर से 3/12 है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, जिससे डिनोमिनेटर चेंज होकर के 48 हो सकता है। तो ये एक तरीका है जिससे हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल सकता है, और हम लोगों को डिजायर्ड न्यूमरेटर या डिजायर्ड डिनोमिनेटर भी हम लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी हम लोगों को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के एग्जांपल्स में हम लोगों को x का वैल्यू निकालना होता है। तो ये हमने एक एग्जांपल लिए हैं 4/3 = x/12। तो ये मान लीजिए हम लोगों का इसमें दोनों का में से किसी एक का वैल्यू दिया हुआ रहता है, जैसे 3 और नेक्स्ट साइड है =12 है, तो 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हमें मिलता है। सेम नंबर को हम लोग न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 4 16 हो गया, तो x का वैल्यू हमारा 16 हो गया। रैशनल नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से हम लोग ले आ सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए रैशनल नंबर को हम लोग 2 तरीके से हम लोग रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म निकालते हैं, जो कि बुक्स में दिया हुआ रहता है, और जो या फिर एग्जामिनेशन में लोग डिजायर करते हैं लोग इस तरह से बनाए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको अगर फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको फॉलो करना चाहिए दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल के, एचसीएफ से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है, इसको कंटिन्यूअस डिवीजन करके सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जिस नंबर से डिवाइड होता हो ऐसे नंबर से डिवाइड करके हम लोग उसको लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन इसको अगर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है फाइंड द रैशनल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, तो इसमें एचसीएफ निकाल के ही करना बेहतर होता है। अगर 2 रैशनल नंबर को हमको कंपेयर करना है तो हम उन दोनों रैशनल नंबर को कंपेयर करेंगे। एक तरीका हमने बताया था, पहले रैशनल नंबर का न्यूमरेटर को दूसरे रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरे रैशनल नंबर का न्यूमरेटर को पहले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें जिसका भी वैल्यू ज़्यादा होगा उसका न्यूमरेटर को देखते हैं। जिसका भी रैशनल नंबर का न्यूमरेटर होता है वो रैशनल नंबर लार्जर होता है दूसरे से। एक एग्जांपल हम लोग लिए हैं 4/-6 और दूसरा है -3/5। तो 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 20 आता है, और -3 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 18 आता है। तो हमारा जो वैल्यू हुआ वो 20 ज़्यादा हुआ, उसका न्यूमरेटर 4 है, इसीलिए 4/-6 का रैशनल नंबर हमारा लार्जर रैशनल नंबर हुआ। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, जो डिनोमिनेटर है उनका हम लोग एलसीएम लेते हैं और दोनों डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्विवेलेंट करते हैं। ऐसे करके हम लोग लाइक रैशनल नंबर बनाते हैं। लाइक फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के बाद जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होता है वो रैशनल नंबर आपका बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये तरीका आपको बेहतर होगा, क्योंकि आगे हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग जब क्वेश्चंस आता है, किसी भी रैशनल नंबर को 4-5 रैशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, उसको अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना होगा तो हम लोग इसी तरह से एलसीएम निकाल के सारे डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे, और जिसका भी आपका न्यूमरेटर छोटा होगा वो सबसे छोटा रैशनल नंबर होगा, जिसका भी डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा रैशनल नंबर होगा। इस तरह से हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग नंबर में इनको अरेंज कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग निकालते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का जैसे हम लोग जानते हैं हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होता है। जैसे -3/5 लिए उसका भी वैल्यू 3/5 आया, और 4/7 लिए उसका भी वैल्यू 4/7 आया। तो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं सीखेंगे हम लोग। अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले हम लोग डिनोमिनेटर को -1 करते हैं, से 1 माइनस करते हैं, तो जो भी नंबर आएगा उसको 0 या -1, अगर नेगेटिव रैशनल नंबर हुआ तो -1 के साइड में, या पॉजिटिव रैशनल नंबर हुआ तो प्लस के साइड में हम लोग 0 to 1 के बीच में उतना लाइन डालते हैं। उसके बाद फिर जितना डिनोमिनेटर होता है उतना हम लोग 1 से लेकर के शुरू होते हैं, -1/7, -2/7। एग्जाम्पल से आपको ये सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हम लोग इस तरह से किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये अच्छा से समझ आ रहा होगा।
इसके बाद हमारा टॉपिक है एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम लोग कैसे करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के करते समय हम लोगों को ध्यान देना होगा एक टॉपिक पर, अगर किसी भी नंबर्स को हम लोग अगर माइनस हो एक और दूसरा अगर प्लस हो, एडिशन करना हो तो वैल्यू हमेशा क्या लार्जर नंबर का होता है। अगर दोनों में ही माइनस हो तो उसका वैल्यू, दोनों को प्लस करते हैं रैशनल नंबर को और उसका वैल्यू माइनस होता है, उसका साइन माइनस होगा। अगर दोनों ही प्लस रैशनल नंबर है तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, साइन हमारा प्लस होगा। अगर दोनों रैशनल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों में ही अगर दोनों में से किसी भी एक रैशनल नंबर अगर नेगेटिव हुआ तो मल्टीप्लाई दोनों रैशनल नंबर को करेंगे और साइन नेगेटिव डालेंगे। दोनों ही रैशनल नंबर का साइन अगर नेगेटिव रहा तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद साइन हम लोग पॉजिटिव देंगे, और दोनों रैशनल नंबर अगर पॉजिटिव हुआ तो मल्टीप्लाई करने के बाद साइन हम लोग पॉजिटिव देंगे। इनका हम लोग खास तरह से ध्यान देंगे। कुछ एग्जांपल्स हम लोग आपको समझाने के लिए दिए हुए हैं, इन सारे एग्जांपल्स को गौर से देखिएगा तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, अगर मान लीजिए किसी वेरिएबल में का वैल्यू दिया हुआ उसको हम लोग कैसे पुट करते हैं। जैसे x बाई टू द पावर 3 दिया हुआ है, x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, y का वैल्यू -3, तो x के जगह हम लोग 2 डालेंगे, y के जगह -3 डालेंगे, टू द पावर 3। पावर जितना होता है उतने बार हम लोग बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। बेस क्या है, 2/-3 यहाँ पे बेस है जिसको हम लोग, और 3 क्या है, पावर है, तो -2/-3 को हम लोग 3 टाइम्स, जितने बार पावर है 3 में उतने बार मल्टीप्लाई करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ये अगर पावर जो है ये अगर ऑड हुआ तो साइन हमेशा माइनस होगा, ये पावर अगर प्लस होगा तो आपका साइन प्लस होगा, अगर नेगेटिव दोनों में से कोई एक भी रैशनल नंबर का नंबर नेगेटिव होता है तो। इंसर्ट नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं एक से ज्यादा रैशनल नंबर को दो रैशनल नंबर के बीच में। इसके लिए पहले हम लोग दोनों डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं एलसीएम लेकर के। इक्वल करने के बाद फिर जितना भी हम लोगों को नंबर इंसर्ट करना है उसमें +1 ऐड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं उसमें 5, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 6 होगा। 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई करके हम लोग रैशनल नंबर को चेंज करते हैं, तब आप देखिएगा बहुत आसानी से दोनों रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर आप पुट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बहुत समझ में आया होगा, रैशनल नंबर का टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग रेज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये टॉपिक ज़्यादा अच्छा आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। और ट्यूटलेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँच सके और लोग इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।